आखिरकार कुत्तों और इंसानों की लड़ाई में डॉग लवर्स के लिए अच्छी खुशखबरी आ गई। सुप्रीम कोर्ट में डॉग लवर्स की बड़ी जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आज देश के आवारा कुत्तों के मामले पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। पहला आदेश तो ये दिया कि टीका लगाकर वापस उसी इलाके में छोड़े जाएंगे आवारा कुत्ते, यानी अब तक शेल्टर होम भेजे गए कुत्तों को भी वापस छोड़ा जाएगा। आवारा डॉग्स पर, स्ट्रीट डॉग्स पर आज देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें पहला तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शेल्टर होम नहीं बल्कि नसबंदी ही सही हल है। नसबंदी, फीडिंग और जुर्माना समेत आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में बड़ा फैसला सुनाते हुए 5 नए नियम लागू कर दिए हैं, जो कि देश के हर एक आम नागरिक को जरूर जान लेना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा, जब से सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था, उसके बाद से इसका काफी विरोध देखा जा रहा था। तो आखिरकार अब इन बेजुबान जानवरों के लिए सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को तरस आई और बीच का रास्ता निकाला है, जो कि डॉग लवर्स के लिए भी एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है। आइए देखते हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर बड़ा फैसला सुनाते हुए 5 क्या अहम बातें कही है, जो आपको जरूर जाननी चाहिए। सबसे पहला तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी कुत्ते अब तक पकड़े गए हैं, वो सभी सामान्य कुत्तों को नसबंदी करके वापस उन्हीं की जगह पर उन्हीं के इलाके में छोड़ा जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे कुत्ते होते हैं जो बहुत ही खूंखार होते हैं, बहुत ही अग्रेसिव कुत्ते होते हैं, जिन्होंने कई बार डॉग बाइट्स की हैं, इंसानों को काटा है, तो ऐसे कुत्तों को जरूर कैद में रखा जाएगा। इसके अलावा कुत्तों को सार्वजनिक जगह पर खाना देने पर भी रोक लगा दी है। सबसे पहले तो कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया उन्हें नसबंदी करें और फिर उनका टीकाकरण करने के बाद ही उन्हें छोड़ा जाना चाहिए, सिवाय उन कुत्तों के जो कि पहले से ही रेबीज से संक्रमित हैं या जिनका व्यवहार अति आक्रामक है, तो ऐसे कुत्तों को बंदी में रखा जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 11 अगस्त के उस निर्देश पर रोक लगा दी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा गया उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। वहीं देश के आम लोगों, आम नागरिकों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खाना देने की अनुमति नहीं है, बल्कि आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए अलग से जगह बनाई जाएगी। ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी और आम आदमी जो उन कुत्तों को खाना देना चाहते हैं, वो भी उन जगहों पर जाकर के ही कुत्तों को, उनके पिल्लों को खाना खिला पाएंगे। ये देखिए, एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में 8 बड़ी बातें कही हैं। सबसे पहला, कुत्तों को पकड़कर नसबंदी और डीवार्मिंग की जाए, यानी कीड़े मारने की दवा दी जाए और वैक्सीन दी जाए। दूसरा, जहां से उन कुत्तों को उठाया गया उसी इलाके में उन्हें वापस छोड़ा जाए। तीसरा, रेबीज से संक्रमित या आवारा कुत्तों को सड़क पर नहीं छोड़ा जाएगा। चौथा, सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाना मना होगा। पांचवा, नगर निगमों को, प्रशासन को कुत्तों को खाना खिलाने के लिए अलग अलग जगह बनानी होगी। छठा, सभी अदालतों में लंबित केस अब सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर होंगे कुत्तों से जुड़े। और सातवां, यह आदेश न सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित रहेगा बल्कि पूरे भारत में लागू माना जाएगा। तो मतलब देश के सभी राज्यों में सभी राज्य सरकारों को इन आदेश का पालन करना होगा। और आठवां, जितने भी एनजीओ वगैरह या आम लोगों ने कुत्तों के खिलाफ याचिका लगाई है, तो याचिका लगाने वाले एनजीओ को 2 लाख और डॉग लवर्स को 25,000 रुपए कोर्ट में जमा करने होंगे। अब भला यह क्या बात हुई, आप सोच रहे होंगे। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के कुछ और डिटेल गाइडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर नेशनल लेवल पर नीति बनाने की जरूरत है। हालांकि अभी तक ये आदेश जारी करने के बावजूद भी अब अक्टूबर महीने में इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि इसके लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाई जानी चाहिए। हमने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाया है और देश के बाकी हाई कोर्ट में भी जहां भी ये कुत्तों से जुड़े मामले लंबित हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किया जाए और अगली सुनवाई 8 सप्ताह बाद अक्टूबर 2025 के लिए लिस्ट कर दी गई है। दोस्तों, एक रिपोर्ट और आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में सिर्फ दिल्ली का आंकड़ा देखिए, 10 लाख कुत्ते अवेलेबल हैं लगभग, जिनमें 68,000 बाइट के केस सामने आ चुके हैं। देश भर में पिछले साल 2024 में 37 लाख से भी ज्यादा डॉग बाइट की घटनाएं देखी गई। मैंने आपको आज सुबह वाले मॉर्निंग बुलेटिन खबरों के अपडेट्स में केवल एक राज्य के एक शहर का आंकड़ा बताया था, मध्य प्रदेश के इंदौर का। यहाँ देखिए, हर महीने डॉग बाइट के 10,000 मामले सामने आते हैं। बीते 7 महीनों में 28,142 लोगों को आवारा कुत्तों ने अपना शिकार बनाया, उन्हें काट लिया। बीते 9 साल में ये केस बढ़कर दुगने हो चुके हैं, यानी आवारा कुत्तों की जनसंख्या, पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। राइट, वैसे ये भी कोई किसी शहर के ज्यादा आंकड़े नहीं है। हमारे देश में सबसे ज्यादा डॉग बाइटिंग के केस जो है महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलते हैं। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं, बीते साल 2024 में महाराष्ट्र में लगभग 4,80,000 से भी ज्यादा डॉग बाइट के मामले सामने आए। आए दिन आपको कई बार पता होगा कि डॉग बाइट की वजह से बच्चों की, कई बार बड़ों की भी मौत हो जाती है। तो आखिरकार आज सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाया है। तो उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के आदेश और ये कुछ नए नियमों की जानकारी आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे आपका क्या ख्याल है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर? आपकी राय विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना की ताजा बड़ी खबरें, मुख्य समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।